डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। सबसे पहले तो सॉरी सॉरी सॉरी। इन दिनों मैं दो नए प्रोजेक्ट में बिजी हूं, इसलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया। और आज जो टॉपिक है ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। मुझे लगा कि ये आज के समय में और अभी के डिफिकल्ट समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेलिवेंट है, सीरियस है और जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। विक्टर फ्रैंकल की एक किताब और रिसेंट कुछ न्यूज में ऐसा चीज पढ़ा कि मुझे लगा नहीं, इसको शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक मुंबई में रेस्टोरेंट मैनेजर 51 साल के बर्नार्ड अलेक्जेंडर के बारे में कहता हूं। उनकी नौकरी अप्रैल में छूट गई क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गया और वो बहुत कोशिश करके भी कोई और नौकरी नहीं खोज पाए। तो फिर उन्होंने मुंबई म्युनिसिपैलिटी में कचरा उठाने वाले ट्रक ड्राइवर को एक असिस्टेंट का जरूरत होता है, उसकी जगह उन्होंने वो काम किया। और वो न जाने कितने लोग उन्हें क्या क्या चीज बोले, मना किए, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत था काम का, उन्हें परिवार के लिए पैसा कमाना था। तो उन्होंने कचरा उठाने वाले ट्रक ड्राइवर के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उनका वजन बहुत घट गया, वो पहचान में नहीं आते थे, वो खाना बदोश की तरह लगते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो काम किया। हर ट्रिप में उन्हें 50 रुपये मिलता था और मैक्सिमम एक दिन में 5 ट्रिप हो पाता था, यानी 250 रुपया 200 रुपया ही पर डे का आमदनी था। फिर भी उनको फैमिली के लिए पैसा कमाना था। एक समय जबकि उनका सैलरी 70,000 रुपये महीना था, यानी नियरली 2,000 रुपया पर डे, वो अब 200-250 रुपया कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना था, परिवार के लिए पैसा कमाना था। दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं, एक महिला को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लाया गया क्योंकि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनका 11 साल का लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गया था। उससे बड़ा जो उनका लड़का था वो व्हील चेयर में था, वो हैंडीकैप था। वो उस महिला जो सिंगल मदर थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन को अब किस तरह से आगे ले जाएं, क्या पर्पस है जीवन का। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया, लेकिन वही लड़का जो व्हील चेयर में था उन्होंने अपोज किया, उन्होंने उसे सुसाइड करने नहीं दिया। उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के के जीवन में ऐसा क्या है जिसके चलते ये जीना चाहता है। लेकिन फिर भी जब काउंसलर उनसे बात कर रहे थे तो उनको बोले कि आप एक बेड पर लेट जाइए और फिर आप अपने को इमेजिन करिए कि आप 80 वर्ष के हैं, आप डेथ बेड पर हैं और आप अपने पीछे के जीवन को देखना चाह रहे हैं। जो महिला ने बताया वो रिकॉर्ड किया गया और वो जो बोली वो ऐसा था कि मैं अब मतलब अंतिम सांस ले रही हूँ। मैं जब युवा थी तो मैं चाहती थी मेरा एक बच्चा हो। मुझे 2 लड़का हुआ, एक लड़का का देहांत रोड एक्सीडेंट में 11 साल में हो गया, दूसरा लड़का जो अपाहिज था। मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने बाद में डिसीजन लिया कि किसी गवर्नमेंट संस्था में डालने से या कोई और तरीका से बेहतर है कि मैं इसका केयर करूं। मैंने उसका केयर किया, उसे बहुत अच्छा से बड़ा किया। अब वो बहुत ही खुश मिजाज युवा है और व्हील चेयर पर ही अपना पूरा काम मैनेज कर पाता है और दूसरों को भी खुशी पहुंचाता है। ये देखकर मैं आज बहुत संतुष्ट महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का है जो अब रिटायर हो गए थे, जिनकी पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो गया था और अब वो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। वो जो डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको वो अकेले रहते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि अब कैसे जीवन को संभालें। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। वो अपने दोस्त काउंसलर के पास आए थे, काउंसलर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें क्या कहा जाए। लेकिन उन्होंने फिर उनसे एक प्रश्न किया कि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी की जगह अगर आपका देहांत हो जाता तो फिर सिचुएशन कैसा बनता। तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, वो बोले कि नहीं ऐसा तो बहुत कठिनाई हो जाती, मेरी पत्नी तो रह नहीं पाती, वो तो 2 साल के 2 दिन भी होने के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि वो तो हमसे बहुत प्यार करती थी, हम पर डिपेंडेंट रहती थी। उससे अच्छा तो कि हम बच गए,
ऐसा वो डॉक्टर साहब सोच रहे थे और फिर उनके मित्र काउंसलर ने बताया कि आप जो आज जी रहे हैं वो आप सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपका जो सफरिंग है वो उनको सफरिंग से बचाने के लिए। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों में सबके जीने का अपना अपना कारण है, सबके पास एक वाई है। दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, इसमें कुछ समानता हो सकती है, कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं उसमें हम ज्यादातर एक मत रहते हैं कि हम सफरिंग नहीं चाहते, हम दुख नहीं चाहते। लेकिन हम जो चाहते हैं वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता, अधूरा मिल सकता है। लेकिन हम जो नहीं चाहते यानी सफरिंग, वो जीवन का हिस्सा है। आप जीवन को कैसे हैंडल करते हैं, इसका उस सफरिंग को कैसे हैंडल करते हैं, यही जीवन है। अभी इंडिया का बहुत खराब रिकॉर्ड है, आप देखेंगे रिसेंट जो रिपोर्ट आया है, हर 4 मिनट में एक भारतीय सुसाइड करता है। उसमें बहुत युवा होते हैं, उनका जो जब उनके जीवन में कोई ऐसा चीज होता है जो उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, जब उनको कुछ ऐसा जब ऐसे अचानक उनके जीवन में क्राइसिस होता है, वो होपलेस होते हैं, तो उनको फिर कोई कारण नहीं मिलता है। लेकिन आपके जीवन में, हमारे जीवन में या किसी के जीवन में जब भी कोई क्राइसिस हो, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन हो जबकि कुछ दिखे नहीं, तो हमें एक कारण खोजना चाहिए। आप तीनों एग्जाम्पल में देखिए, तीनों एग्जाम्पल में कष्ट था, बहुत कष्ट था, लेकिन तीनों के पास एक जीने का कारण था, भले टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो। उनके पास तो जेन्युइन कारण था, उनको फैमिली के लिए कर रहे थे। वो जो महिला थी वो अपने हैंडीकैप बच्चे के लिए जी रही थी। वो जो प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो अपने उस पत्नी के लिए जो अब नहीं है। इनटेंजेबल बात है, लेकिन फिर भी एक उनके पास कारण है जीने का। जब भी आपके पास सफरिंग का कारण हो जाता है तो फिर वो सफरिंग सेक्रीफाइस में बदल जाता है और जीवन को एक मायने देता है। जब भी जिस भी परिस्थिति में आप हो, जो भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, आपके पास एक मजबूत वाई होना चाहिए। जिसके पास मजबूत वाई होता है वो अच्छा से हाव मैनेज कर लेता है। हमको सिर्फ अपने जीवन का एक अच्छा क्यों खोजना है कि हम जिस भी परिस्थिति में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा क्यों होगा तो फिर वो कैसे होगा उसका रास्ता अपने आप निकल आता है। ये टॉपिक मुझे बहुत ही, ये तीनों एग्जाम्पल है और भी न जाने कितने एग्जाम्पल है जिसमें लोग आत्महत्या करते हैं। एक आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 4 मिनट में एक इंडियन आत्महत्या कर रहा है तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जो सरवाइव करते हैं उनको देखिए, उनके जीवन को देखिए। मेन बात यह है कि विपरीत परिस्थिति में कौन सरवाइव करता है और कैसे करता है। मजबूती एंड करना नहीं है, मजबूती सैक्रिफाइस से आगे जाके, सफरिंग से आगे जाके सैक्रिफाइस लेवल में काम करके जीवन को एक नया आयाम देना है, एक नया अर्थ देना है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।